हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या आप अगर इंग्लिश बोलने नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम इंग्लिश के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश। तो अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता या आपके परिवार में किसी को भी इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो ये क्लास आपके और आपके परिवार या आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम स्पोकन इंग्लिश डे 1 आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम बेसिक इंग्लिश के बारे में पूरा चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद हम हार्ड जाएंगे, फिर मैक्सिमम, फिर उसके बाद हम जाएंगे मैक्सिमम, फिर हार्ड, फिर इस फराटेदार इंग्लिश बोलना भी हम सब सीख जाएंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम का वेस्ट किए। तो आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे वीडियो पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल वाला नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिए। और आगे बढ़ने से आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक भी कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या लिखा है, स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश का ये डे 1 है, एकदम बेसिक से हम इसको समझने वाले हैं। तो हमारे पास क्या है देखिए, इसको हम, आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। और देखिए स्पोकन इंग्लिश डे 1 स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी भाषा में हिंदी वर्ण के 52 वर्ण होते हैं, उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा में भी वर्णमाला अल्फाबेट्स होती है। अंग्रेजी अल्फाबेट्स में कुल 26 लेटर होते हैं। इसका कहने का मतलब है कि जैसे हिंदी में जो होता है वर्णमाला में वर्ण 52 होते हैं, ओ आर से दीर्घ, हर्ष से दीर्घ, उसी कारण इंग्लिश अल्फाबेट्स में कुल 26 लेटर्स होते हैं, ए बी सी डी ई। इसी सब को हमको एडजस्ट करके जो है एक वर्ड बनाना पड़ता है, फिर वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से पैराग्राफ, पैराग्राफ से स्पीच। ये सब हमें इन अल्फाबेट से ही करना पड़ता है। जैसे हम सब हिंदी में करते हैं वैसे इसमें भी करते हैं। तो अब इसके आगे देखें, यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं लगा हुआ। अब इसके आगे हम चलते हैं। इसके आगे अब हमें क्या देखना है, इसके आगे हमें देखना है कि अल्फाबेट्स को किस प्रकार बांटा गया है, अल्फाबेट्स कितने भागों में बांटे हैं। तो सबसे पहले अल्फाबेट्स जो है 2 भागों में बांटे हुए हैं। अल्फाबेट्स 2 भागों में बांटे हुए हैं। पहला है रिटन और दूसरा है ओरल। पहला हो गया रिटन और दूसरा हो गया ओरल। इसका मतलब हो गया, रिटन का मतलब क्या हुआ, रिटन का मतलब हो गया कि लिखित भाषा, और ओरल का मतलब हुआ कि बोलने में जो यूज होती है वो भाषा हो गई ओरल का मतलब। और रिटन को भी 2 भागों में बांटा हो गया है। रिटन को 2 भागों में कौन कौन से भाग में बांटा गया, तो यहाँ पे देखें। रिटन को सबसे पहले स्मॉल लेटर में जो होता है स्मॉल लेटर, ओके, और उसके बाद क्या है, कैपिटल लेटर एक होता है, कैपिटल लेटर। इसमें स्मॉल में कैसे लिखते हैं, स्मॉल में कर्सिव से लिखते हैं, मतलब ए छोटी ए, बड़ी ए, मतलब छोटी ए, छोटी बी, छोटी सी और छोटी डी, और डॉट 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 जेड तक आप इसको लिख सकते हैं। और बड़ी में कैसे लिखते हैं, जेड तक आप इसको लिख सकते हैं, जेड शायद कर्सिव में ऐसे होता है। और बड़ी कैपिटल में कैसे लिखते हैं, बड़ी में बड़ी ए, बड़ी बी, बड़ी सी एंड बड़ी डी, डॉट 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 जेड तक, ये ऐसे लिखा जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। रिटर्न में हमें क्या करना होता है, एक स्मॉल एक कैपिटल होता है। रिटर्न के 2 भाग होते हैं, स्मॉल और कैपिटल, जिसमें बस वर्ड को लिखा जाता है स्मॉल में और कैपिटल में। अब ओरल में जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। आपने कहीं सुना होगा वोवेल और कॉन्सोनेंट का नाम, ये ओरल से ही आया है। तो यहाँ पे देखें, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स। तो वोवेल कितने प्रकार के होते हैं, वोवेल 5 प्रकार के, मतलब कि वोवेल के जो है कितने प्रकार होते हैं, तो ये 5 होते हैं। मतलब कि क्या क्या है, तो ये ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये वोवेल के प्रकार हो गए। और कॉन्सोनेंट के प्रकार क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट के प्रकार होते हैं बी से लेके जेड तक। यानी कि वोवेल होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट होते हैं 21। कॉन्सोनेंट होते हैं 21। तो और इसमें भी 21 पूरे तरीका से कॉन्सोनेंट नहीं होता है, एक सेमी वोवेल होता है। सेमी वोवेल कौन होता है, ना कि जो वो वोवेल होता है ना ही वो सेमी वोवेल होता है। कभी वो वोवेल बन जाता है और कभी कॉन्सोनेंट बन जाता है। तो ये कौन है, तो ये है वाई है। वाई याद रखिएगा, ये सेमी वोवेल है, ये सेमी वोवेल है, सेमी वोवेल है।
वाई क्या है, सेमी वोवेल। अब इसका एग्जांपल हम लेके देखते हैं वाई सेमी वोवेल कैसे है। वाई फॉर जैसे एक होता है याक, वाई ई के वयाक, और एक होता है येलो, ठीक। याक में क्या आता है, यो आता है याक में, ठीक। तो यहाँ पे हो गया यो, यो क्या, ये हो गया कॉन्सोनेंट। और येलो में क्या आता है, येलो, येलो भी इसी का एग्जांपल हो गया। तो दूसरा हम ले लेते हैं, वाई फॉर हो गया याक, और वाई फॉर जैसे हमने ले लिया वाई फॉर याक। और एक और वर्ड था जो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये कभी वोवेल हो जाता है और ये कभी कॉन्सोनेंट हो जाता है, ये आप बात ये ध्यान रखिएगा। तो इसे आप नोट कीजिए, तब तक हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। आई होप कि आप लोग ने नोट कर लिया होगा। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। तो आगे हमें क्या पढ़ना है, लेटर एंड साउंड्स पढ़ना है। तो लेटर एंड साउंड्स, देखिए लेटर जैसे हिंदी में अक्षर होते हैं, ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घई, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में भी लेटर्स होते हैं, जैसे ए बी सी डी डॉट 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 डॉट। तो इसका जो होता है मतलब कि मीनिंग जो है उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, कि मतलब उसको पहचानने कैसे कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ए का हिंदी मीनिंग समझते हैं, हिंदी साउंड क्या होता है। ए का हिंदी साउंड होता है अ ए ओ ऐ और आ। तो आपको लगता है कि ना एक वर्ड का इतना सारा साउंड कैसे, तो आपको हमें हम पे तो डाउट हो रहा होगा। तो सबसे पहले एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे सी फॉर कार होता है, सी ए आर कार होता है, और सी ए टी केट होता है, ठीक। तो इसमें देखिए अगर आप देखिए तो कार में को आता है, पहले तो को यहाँ पे लिख लिया हमने, और फिर केट में को, के ए के ए, मतलब कि के से को ओ भी आ रहा है, ओ भी आ रहा है इसमें, कहीं पे कहीं ना कहीं ओ भी आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर छुपा हुआ है कहीं ना कहीं दूसरा वर्ड्स, तो इसी कारण इसका दो वर्ड्स होता है। तो और आप सोचते होंगे कि ये जो वर्ड्स है तो इसमें दो वर्ड्स क्यों क्यों ऐड होता है। तो आपको हम बता दें कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो का बहुत देश के मतलब कि लैंग्वेज से लिया गया, जैसे फ्रांस हो गया, ग्रीक हो गया, लैटिन हो गया, हिब्रू भाषा जो कि बहुत ही पुरानी भाषा है उसका हो गया, वो सबसे मिल के बना है इंग्लिश लैंग्वेज। इसी कारण कहीं पे अगर मान के चलिए कि सी को बोला जाता है वो कहीं पे सी, तो कहीं पे ओ भी बोल सकता है। इसी कारण इसमें जो है ना उच्चारण स्थान में थोड़ा सा वो हो गया है, समझ सकते हैं आप। तो इसी कारण आप समझ लीजिए। तो ए का क्या होता है, ए का होता है ओ ए आई और आ होता है, और बी का बो वी होता है। फिर सी का क्या होता है को सो सी, और डी का क्या होता है डो डो डी। ई का क्या होता है ए ई, एफ का क्या होता है एफ फ, जी का क्या होता है गो जो जी, एच का क्या होता है ह एच, आई का क्या होता है आई आई हर सही और आई, जे का क्या होता है जे जे, के का क्या होता है के, एल का क्या होता है ल एल, फिर एम का क्या होता है एम म म, और फिर एम होता है। फिर एन का क्या होता है एन होता है, नो होता है और एन होता है। ओ का क्या होता है ओ अनुस्वार, पी का क्या होता है पो पी, क्यू का क्या होता है को क्यू, आर का क्या होता है आर आर, रो और आर होता है। एस का क्या होता है सो और एस, टी का क्या होता है ट ठ टी, और यू का क्या होता है ओ हर्षहु यू, और वी का क्या होता है वो वी, डब्ल्यू का क्या होता है वो वी, और फिर डब्ल्यू का क्या होता है वो डब्ल्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू का हो गया। फिर एक्स का क्या होता है एक्स ज कस, फिर वाई का क्या होता है यो वाई, फिर जेड का क्या होता है ज जेड जी। ये सब होता है इसका हिंदी साउंड्स। तो इसको भी आप नोट कर लिए फटाफट, फिर इसके आगे हम समझेंगे क्या हमें पढ़ना है। आई होप कि आप लोग ने नोट कर लिया होगा। तो वो सब तो बेसिक टॉपिक था, उसको तो एकदम बच्चा वाला टॉपिक्स जो कि आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अब मेन टॉपिक्स पे हम आते हैं। मेन टॉपिक्स हमारे पास क्या है, मेन टॉपिक्स आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास हमने क्या पढ़ा था अभी, अभी हमने लेटर पढ़ा था। तो लेटर लेटर कैसे बनता है, एल ई डबल टी ई आर, लेटर में जो है अक्षर होता है, ए होता है बी होता है सी और डी, इसी तरह लेटर बनता है। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं लगा होगा। फिर लेटर के बाद हम सब क्या सीखते हैं जब हम बड़ी क्लास में जाते हैं। यह सब तो हो गया जूनियर क्लास का, LKG UKG सबका हो गया। UKG में हम सीखते हैं ABCD, बच्चे को सिखाया जाता है। फिर उसके बाद जब हम बड़े क्लास में आते हैं तो वो हमें क्या सिखाता है, वो हमें सिखाते हैं मैम या सर जो भी है वो वर्ड्स सिखाते हैं। जैसे वर्ड्स में हो गया केट हो गया, ये सही वर्ड्स हो गया। और अगर आप सही अक्षर को अगर आप सजा के नहीं लिखेंगे तो वो कुछ और भी बन सकता है, जैसे ATE एट हो गया,
ये केट का मीनिंग नहीं होगा, तो इसी कारण ये रॉन्ग मीनिंग है। ठीक, तो इसी कारण वर्ड्स को भी आपको सही ढंग से लिखना पड़ेगा, वरना आपका मीनिंग का अर्थ गलत हो जाएगा। तो वर्ड्स भी आपको जूनियर क्लास में, फिर थोड़ा हाई क्लास में आप गए होंगे, क्लास 1-2 में, तो आपको सिखाया गया होगा। तो यहाँ तक तो ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि क्या करना है हमें। फिर उसके बाद हमें क्या बनाने बोलता है, सेंटेंस। सेंटेंस बनाने बोलते हैं हमें, सेंटेंस, SENTENCE, सेंटेंस। हमें सेंटेंस बनाने बोलता है। जैसे सेंटेंस हमें क्या बनाने बोलता है, जैसे हमें बोलता है सेंटेंस बनाने बोलता है कि आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। ठीक, जैसे ये सेंटेंस हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक को मिलता है पैराग्राफ। पैराग्राफ में मतलब कि एक पैराग्राफ आपको बोलना पड़ता है, पूरा पूरा पैराग्राफ, इसको हम आगे बता देंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, एक आपको स्पीच देना पड़ता है। ये हो गया आपका स्पीच, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है, ये दो पैराग्राफ और स्पीच। उसके बाद तो सबको तो कुछ सब चीज़ आता ही है। ये तो हो गया लेवल 1। लेवल 1 तो सबको आता होगा, लेवल 2 भी सबको ही आता होगा, या तो नहीं, सबको नहीं आता होगा, लेकिन कि इसका वर्ड जो है नए नए वर्ड मिलते रहेंगे, तो ये लेवल 2 मतलब आता भी है और नहीं भी आता है। और लेवल 3 क्या है हमारे पास, लेवल 3 है कि सेंटेंस बनाना, मतलब कि सेंटेंस बनाने में दिक्कत अगर आपको आता है तो आप सब हम पे निर्भर हो जाइए, तो हम आपको कहीं पे भी डाउट नहीं होने देंगे। लेवल 4 में है ये पैराग्राफ और स्पीच देना, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो ये सबको हम अगली क्लास में करवाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप डेली हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको इंग्लिश स्पोकन सिखा देंगे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।